जय हिंद। शशिकांत शर्मा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची कहानी, वाह रे पैसा। यह एक मोटिवेशनल कहानी है जो आपके जीवन के उद्देश्य को बहुत हद तक स्थिर करेगी। चलिए आइए अब इस कहानी को सुनते हैं। सुरेश नामक एक युवक बड़ा ही कर्मशील और लगनशील था। पढ़ाई में अच्छा खासा था। उसने बीकॉम कर रखा था, किंतु अब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाई थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह बैंक में नौकरी करे, किंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वैकेंसीज भी आना बंद हो चुका था और कुछ परीक्षाएं उसने दी थी, किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। अब उम्र भी लगभग 28 खत्म होने वाली थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तब उसी समय उसे कुछ गांव के दोस्तों के साथ कुछ प्रेरणात्मक बातें मिली जो शायद उसके जीवन में कुछ बदलाव लाई। बात बात में ही उसके दोस्त ने उसे गुजरात चलने की जिद की। वह भी गुजरात जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह घर में माता पिता, छोटा भाई बहन सबकी बातों से तंग आ चुका था। उसे हर समय हर कोई ताना दे देता। केवल उसे यहाँ तक कहा जा सकता था कि वह केवल एक जीता जागता इंसान था। उससे ज़्यादा वह कुछ भी नहीं था। उसकी कोई अपनी औकात नहीं थी, न ही वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक अगर कर भी लेता तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं होती। केवल उसे बेकारी और बेरोजगारी के संबंध में उससे बातें की जाती थी। वह इन सब चीज़ों को मन में सोचता हुआ और अपने दोस्तों के साथ गुजरात की ओर निकल पड़ा। वह गुजरात पहुंचा। गुजरात में पहुंचकर वह पहले अपनी डिग्रियों को लेकर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता, घूमता, किंतु कोई अनुभव न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती। वह भटकता रहा। एक दिन भटकते भटकते वह एक चाय की दुकान पर पहुंचा। चाय की दुकान पर जब वह चाय पी रहा था, तभी उसने चाय वाले को अपनी मोबाइल पर किसी से बातचीत करते हुए सुना। वह बातचीत चाय वाला इंग्लिश में कर रहा था, जिसे सुनकर सुरेश काफ़ी प्रभावित हुआ। चाय पीने के बाद उसने उस चाय वाले से पूछा कि भाई, आप तो अच्छा खासा अंग्रेजी बोल लेते हो, तो आप ये काम क्यों कर रहे हो? तब उसने अपनी आप बीती बताई कि मैं भी इंग्लिश ऑनर्स किया था और काफ़ी कोशिश की नौकरी पाने की, किंतु नहीं मिल पाया। तब मैंने अपनी यह छोटी सी व्यवसाय खोली। तो सुरेश ने कहा, क्या इससे गुजारा हो पाया? उसने कहा, अभी तो फिलहाल मैं यह चला रहा हूँ, किंतु इसके साथ साथ मैंने 2 और चाय का रेस्टोरेंट खोल करके रखा है, जहाँ पर मैंने कुछ लोगों को लगाया है। वे लोग जो है चाय बेच रहे हैं और मैं यहाँ से बेचने के बाद उन स्थानों पर जाता हूँ और दिन भर का हिसाब किताब लेकर फिर मैं अपने घर चले जाता हूँ। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी के साथ और भी चाय नाश्ते का और भी जो है दुकान मैं चलाऊँ। इस बात से सुरेश काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने भी सोच लिया कि मैं भी कुछ करूँगा। सुबह उठा, उसके दोस्तों ने कहा कि जाओ भाई, थोड़ी सब्जी लेकर आ जाओ, पास ही मंडी है। सुरेश जैसे ही मंडी पहुंचा, उसने बहुत से सब्जी वालों को सब्जी बेचते हुए देखा। तब उसने
सब्जी वाले से पूछा कि भाई आप लोग इसे कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा इसे हम लोग पास की बड़ी मंडी से लाते हैं। तो आप कितने बजे जाते हो और आ जाते हो? तो बोला कि हम लोग 3 बजे सुबह से ही जाना शुरू करते हैं और सब्जी लाते लाते हमें यहाँ आते आते 7 बज जाती है। तब सुरेश ने कहा तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती होगी, तो बिना परेशानी का कोई धन मिलता है क्या भाई? सुरेश यह बात सुनकर चुपचाप वहाँ से सब्जी लेकर चला गया, लेकिन मन ही मन उसके मन में एक व्यापार और स्वयं का एक बिजनेस दौड़ने लगा। उसने ठान लिया कि अब मैं एक व्यवसाय करूँगा और उसने अपने दोस्तों से कुछ रुपये उधार लिए और सुबह सुबह सब्जी मंडी पर पहुँच गया। वह सब्जी लेकर सीधा चला आया। मंडी पहुंचकर उसने ना ही बेचना शुरू किया और न ही कुछ सब्जी के संबंध में कोई बात को किसी के पास रखा, बल्कि वह सीधा एक सब्जी वाले के पास गया और कहा कि भाई क्या तुम इस सब्जी को खरीदोगे? तो उसने कहा कि कितने का है? तो उसने कहा ये बोरी 200 रुपये की है। वह तैयार हो गया। सुरेश ने उसे 200 रुपये में वो बोरी दे दी। सुरेश ने देखा कि वह बोरी वह मात्र 70 रुपया में लाया था और उसकी 200 रुपये उसे मिल गई। इससे वह बहुत खुश हुआ क्योंकि 130 रुपया का सीधा मुनाफा हुआ उसे। वह अगले दिन इसी प्रकार की बोरी लेकर 2-3 बोरी लेकर पहुंच चुका था। अब वह धीरे धीरे इसी प्रकार से अपना व्यवसाय बढ़ाने लगा। वह कई मंडियों में पहुंचता और वहां छोटे छोटे सब्जी वालों को सब्जी की सप्लाई करता। धीरे धीरे सुरेश के पास अपनी एक गाड़ी हो गई जिस पर वह सब्जियों को लाद कर बड़ी मंडी से छोटी मंडियों में दुकानदारों के पास पहुंचा देता था। इससे सुरेश का नाम आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा और वह धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी व्यवसायी बन चुका था, जिसके पास अब खुद का घर और खुद का गाड़ी और काफ़ी धन भी जो है जमा हो चुका था। यह बात की खबर उसके गांव वालों ने उसके घर वालों को दी। अब घर वाले उसे ढूंढते हुए गुजरात तक आ पहुँचे और उसे कहने लगे कि देखो, अगर मैं और हम सब मिलकर अगर तुम्हें कुछ न कुछ नहीं कहते और इस प्रकार के ताने नहीं देते तो शायद तुम नहीं कमा पाते। इसलिए तुम्हें अब हमारे साथ चलना चाहिए, हमें हमारे साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। चलो, तुम्हारी बहन की शादी है और इस अवसर पर तुम्हें अवश्य आना चाहिए। सुरेश ने कहा वह सब बात ठीक है, उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, किंतु मुझे दुख केवल इस बात का है कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य था। मैं बैंक में नौकरी करना चाहता था, लेकिन मैं अपने सपनों को साकार नहीं कर सका। अगर आप लोग मेरी मदद करते तो शायद मैं अपने सपने को साकार कर सकता था, पर घर वालों ने अपनी चुप्पी को बनाए रखा। इसी बीच मेरी नज़र सुरेश और उनके परिवार वालों पर पड़ी। मुझे देखकर सुरेश थोड़ा सा सहम गया और कहा कि भाई तुम हमारी बातों को सुन रहे थे? तो मैंने कहा हाँ, सुन तो रहा था, मुझे क्षमा करना, किंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो भाई, जीवन में सब कुछ केवल जो है एक नौकरी ही नहीं होती है। ठीक है, तुम्हारा सपना था, लेकिन तुम अपने सपने के बल पर ज़रा सोच कर देखो कि तुमने कितने लोगों को नौकरी में लगाया, व्यवसाय में लगाया है। ज़रा सोच कर देखो, तुम्हारी सब्जियां कितने लोग जो है बेच रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
तुमने कितने लोगों को आराम पहुंचाया। जो वह सवेरे उठकर सब्जियों के लिए भागा भागी करते थे, लाकर बेचते थे, आज उन्हें तुम सप्लाई कर रहे हो, जिनसे उन्हें काफ़ी आराम मिल रहा है और यह तुम्हारे घर घर तक तुम्हारी यह सेवा पहुंच रही है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। आज जन जन लोग तुम्हें पहचान रहे हैं। शायद बैंक में भी तुम इतना मुनाफा नहीं कमा पाते, नौकरी में इतने धन नहीं कमा पाते जो आज तुमने कमाया। यह भी एक सपना है, इससे भी एक बड़ा सपना बुनो। सपने की कमी नहीं होती, केवल सपने को पूरे करने वाले की कमी होती है। तुम अपने सपने को इतना बढ़िया से सजाओ कि इसी क्षेत्र का सपना हो और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सके और तुम्हारे जैसे कोई भी सुरेश हो तो उन्हें एक रास्ता और प्रेरणा मिल सके कि केवल नौकरी से नहीं बल्कि कोई भी बिजनेस व्यापार करके और हम अपनी जीविका चला सकते हैं। जय हिंद।